स्टूडेंट देखिए, आज मैं क्लास 9th को स्टडी कराने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो आप मोशन से रिलेटेड है ना, मोशन और रेस्ट, ये सब बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं। ओके, तो मोशन और रेस्ट, ये दो बातें सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं कि मोशन और रेस्ट कब हम बोल सकते हैं। देखिए, मोशन और रेस्ट बोलने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। किसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं? सपोज़ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चेयर पर बैठा हूँ, और कोई आकर बोल रहा है कि सर आप तो रेस्ट में हैं क्योंकि चेयर पर बैठे हैं, तो ये गलत चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि किससे हम देख रहे हैं? अगर मान लो कि मैं मून से देख रहा हूँ तो पृथ्वी तो पूरी तरह से मेरी घूम रही, रोटेट हो रही है, तो फिर मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये चेयर भी घूम रहा है, इसका मतलब ये पूरी शरीर घूम रही है, इस तरह से रोटेट हो रही है। तो यहाँ पर डिफाइन करना ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, रेस्ट में है कि मोशन में है। तो किस रेफरेंस पॉइंट पर हैं? अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज़ ये ट्रेन में आप हैं, ठीक है, आप ट्रेन में यहाँ बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति और यहाँ बैठा हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और एक और है जिसका नाम सी है, यहाँ पर है, वो ग्राउंड पर है, और ये ट्रेन है, या जो देख पा रहे हैं ये ट्रेन है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सी है इसके लिए ए बी कैसा होगा? तो रेफरेंस पॉइंट इसका ग्राउंड है, तो जब ये रेफरेंस पॉइंट्स अपने देखेगा ग्राउंड से तो ये दोनों मोशन में इसको नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन ये ए बी को देखेगा और ये बैठा हुआ है और ये भी बैठा हुआ अपनी सीट पर, तो इसको ये कैसा? रेस्ट में नज़र आएगा। ए को जो है, ए को बी कैसा नज़र आएगा? रेस्ट में नज़र आएगा। लेकिन सी देखेगा अगर बी को, तो सी को कैसा नज़र आएगा? मोशन में। तो ये डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे हैं, खड़े हैं, उस बात से हम रेस्ट या मोशन को डिफाइन कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आगे की तरफ हम बढ़ लेते हैं। दो बातों से इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जाती है। एक होता है आपका डिस्टेंस, और दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से समझिएगा। तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप कहीं नहीं चल रहे, रेस्ट में है, तो जीरो हो जाएगा। अगर आप चल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, घूमते फिरते कैसे भी आप आ रहे हैं तो पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बातें करेंगे तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है। शरीर नेगेटिव हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो जीरो होने की भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या, थोड़ा सा उस चीज़ को हम डिफाइन करना चाहेंगे कि इन दोनों के फ़र्क को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, कोई हमारे पास पॉइंट ये है और अनदर पॉइंट ये है। चलिए एक दूसरा पेज कर लेते हैं, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं 1 बाय 1 स्टेप में। ओके, चलिए क्लियर होती जाएंगी। आइए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। तो कोई स्टूडेंट है, वो चलना स्टार्ट करता है, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैं ऐसे ना जाकर हम ऐसे जाएंगे सर, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर हम ऐसे ना जाकर हम तो ऐसे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जिससे वो जा सकता है। कोई बोल रहा है सर हम ऐसे ना जाकर हम ऐसे जाएंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो नीचे वाला मैं लिख रखा हूँ, सपोज मैं ये बोल रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर रखा हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर 2 किलोमीटर है। ये घूम के ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर 8 किलोमीटर इसको मैं बोल लेता हूँ। ये थोड़ा सा घुमा है तो चलो इसको हम 4 किलोमीटर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा घुमा है तो इसको 10 किलोमीटर कर लेते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस ये सब कहे जाएंगे जितने भी आप देख रहे हैं। अगर ये इसका नाम कर लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो 1 पाथ भी डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर डिस्टेंस कितना कहलाएगा? इसमें डिस्टेंस में आपसे पूछूं तो इसमें कितना कहेंगे आप? तो बोलेंगे 8 किलोमीटर है सर डिस्टेंस इसका, पाथ नंबर फर्स्ट का। पाथ नंबर सेकेंड का मैं पूछूं तो बोलेंगे सर इसका 2 किलोमीटर है, तो इसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगा पाथ सेकेंड का। पाथ थर्ड की बात करें तो सर 4 किलोमीटर, डिस्टेंस इसका 4 किलोमीटर होगा। पाथ 4 की बात करें तो सर इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहाँ पर आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट अब आपका ये जितने ही पाथ देख रहे हैं 8, 4, 10 ये सब नहीं होगा। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे नज़दीक वाला पाथ जो है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कितना दिख रहा है आपको? 2। यही 2 किलोमीटर ही सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो सपोज एक कंडीशन अगर ऐसी हो रही है कि कोई ये 2 पॉइंट है और कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो ए से चला है, ठीक है, और बी से होते होते फिर से वो ए पर आ गया। ध्यान समझिएगा, ए से चलते चलते बी से होते हुए फिर से वो कहाँ आ गया? ए पर। तो इस समय ये सपोज ये 5 किलोमीटर है, ये भी कितना है आपका? 5 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा
कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पर फिर से आ चुका है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा जिस पॉइंट से चल रहा है, इनिशियल पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट किया था उस पॉइंट से फिर से फाइनल पॉइंट वहीं मिल गया है, तो इनिशियल से फाइनल को हम चेक करते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ चुका है ये, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो क्या सर डिस्टेंस भी 0 होगा? नहीं होगा। डिस्टेंस वो जितना पाथ कवर्ड किया है, जितना पाथ चला है 5 किलोमीटर, तो इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात कर रहे थे, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 और इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर। नेगेटिव और पॉजिटिव की हम बात कर रहे थे, कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव, है ना, तो उसको भी चलिए डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ये हमारा देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब पढ़े होंगे आप, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब कोई स्टूडेंट है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो ऐसे गया, ध्यान समझिएगा, वो गया यहाँ तक 3 किलोमीटर, फिर वो रिटर्न हो गया यहाँ से, फिर ऐसे जा रहा है वो, यहाँ पर ये 2 किलोमीटर, पर इधर तो माइनस होगा, तो इसका जब पूछा जाएगा, इधर देखिए -1 -2 ऐसे जाता है ना 0 से, और ये 0 से इधर प्लस आता है 1 2 है ना, और ये 3 पर ऐसे चला है, ये 3 पर ये है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान समझिए, इसका डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिस्टेंस कितना होने वाला है, तो डिस्टेंस आप कंप्लीट बताएंगे, सर यहाँ से यहाँ गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर, तो 3 + 2 मीन्स 5 किलोमीटर, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 + 5 8 किलोमीटर आ रहा है, 8 किलोमीटर आ रहा है। पर जब आपसे इससे डिस्टेंस न बोलकर जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम इसी जहाँ से गया था वहाँ से चेक करते हैं, और यहाँ इनिशियल से फाइनल बस चेक करते हैं। तो इधर देखिए, इधर जा रहा है ये -2, तो -2 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब माइनस साइन इसका डिफाइन कर रहा है, ईस्ट है तो इधर ईस्ट वेस्ट में गया है, मतलब 2 किलोमीटर वेस्ट हम बोल सकते हैं, तो ये माइनस हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही रहती है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव किया जा सकता है क्योंकि इधर जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए एक और भी बातों कर लेते हैं, स्केलर और वेक्टर, है ना, तो स्केलर वेक्टर किसे कहते हैं, पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर जिसमें होता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं स्केलर, और जिसमें दोनों होता है स्केलर और मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं वेक्टर। अभी के लिए तो इतना ही सीखें आप, 11th क्लास में जाएंगे तो कुछ और भी बातें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्केलर और वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर। सर इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस डायरेक्शन रहेगा, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करता है, ये सब बातें यहाँ पर नहीं मैं सिखाना चाहूँगा, सिर्फ मैं 2 बातें करूँगा। सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है तो इसको बोलते हैं वेक्टर, और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 5 किलोमीटर ईस्ट, तो देखिए इसमें डायरेक्शन ईस्ट आ गया और 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड आ गया, और मैं सिर्फ यहाँ बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो ये तो बता नहीं रहा ना किधर चलना है, ईस्ट में वेस्ट में कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है, पर यहाँ बता रहा है कि ईस्ट में चलना है, तो इसमें डायरेक्शन, ये देखिए डायरेक्शन आ चुका और ये मैग्नीट्यूड आ चुका, तो इसको बोलते हैं वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर। तो अब मैं 2 बातें कर रहा था, एक कर रहा था डिस्टेंस और दूसरी बातें कर रहा था डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए कुछ बातें निकल के आ गई, सर ये स्केलर क्वांटिटी है, अब इसको क्या बोलेंगे, सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, सर ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में हो सकती है, इसको बोलेंगे सर ये 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी से कुछ रिलेटेड आगे चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। स्पीड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और एक दूसरी क्वांटिटी आप पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा गया, दोनों का फर्क तो आपको क्लियर ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो ये स्पीड जो है, अगर ये स्केलर क्वांटिटी था तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर। देखो टाइम भी स्केलर ही होता है ना, स्केलर अपॉन स्केलर। क्वांटिटी कैसी? स्केलर। वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कैसी थी सर? वेक्टर थी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीड कैसे स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड स्केलर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पर वेलोसिटी की जब भी बात करेंगे तो डायरेक्शन को जरूर डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए थोड़ा और भी कुछ बातों कर लेते हैं। तो क्या स्पीड जो है आप कभी भी इसको नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड जीरो हो सकती है ना, नहीं चल रहा रेस्ट में जीरो हो सकती है, या फिर पॉजिटिव होगा। लेकिन वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तीनों ही कंडीशन हो सकती हैं, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। इसको ग्राफ के थ्रू आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ग्राफ के थ्रू इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू चीज़ों को डिफाइन भी किया जा सकता है। तो हमने ग्राफ कुछ डिफाइन किया, कुछ ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, टी और एक्स और टी का मीन्स आपको समझ लेना चाहिए कि सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है सर? तो ये आपका टाइम है सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हम ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। कुछ ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आपको क्लियर होती जाएंगी बातें। ओके, ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। फिर से मैं बता लेता हूँ, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक ग्राफ में ऐसा दे रहा हूँ आपको कि ये देखिए वो ऐसे चल रहा है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। फिर एक ग्राफ में आपको ऐसा दे दिया, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये आप जवाब देंगे। ओके, फिर मैं एक ग्राफ ऐसे दे दिया है ना, ऐसे दे दिया। अभी तीनों ग्राफ को देखकर आपको बताना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, क्या बातें हो रही हैं। चलिए चेक करते हैं कि 1 बाय 1 स्टेप में चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है 1 सेकेंड है ना, तो ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर चुका, 1 मीटर चला गया है। 2 सेकेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो 2 सेकेंड में अब इसका डिस्टेंस 2 मीटर चला गया है। मीन्स इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है? ये लगातार इंक्रीज कर रही है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका इंक्रीज कर रहा है। और तो ये कौन सा हो गया? ये पॉजिटिव हो गया है ना, पॉजिटिव वेलोसिटी को ये डिफाइन कर रहा है सर। ठीक है, इसकी बातें करते हैं। देखिए जीरो टाइम पर ये कहीं था है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसका 5 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था, जो भी था यहाँ पर था। पर जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए घटते जा रहा है। जैसे 4 सेकेंड आया, जीरो हो गया ये तो। जैसे 1 सेकेंड था, यहाँ जीरो पर सबसे अधिक था, हो सकता 5 मीटर था, 1 पर आया, 4 हो गया, 2 पर आया, 3 हो गया, ऐसे 3 पर आया, ऐसे कम होते होते बिल्कुल जीरो हो गया ये। तो फिर ये कैसी क्वांटिटी कहलाएगी? नेगेटिव कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी? तो ये तो नेगेटिव हो गया सर। अब ये सर कैसा कंडीशन हो सकता है? तो देखिए ये ऐसा हो सकता है, ये पॉजिटिव एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्सिस था, जीरो यहाँ है। ठीक है, जीरो यहाँ है। अब वो चलना जो है, वो स्टार्ट जो किया है, वो इधर चलना स्टार्ट किया है, इधर ना जाकर इधर चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव इधर नीचे से करता तो और क्लियर हो जाती चीज़ें। ओके, अगर वो इधर चलना स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वो देखिए इधर जाते जा रहा है, वो नेगेटिव की तरफ लगातार चल रहा है। तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं सर? ये तो नेगेटिव वेलोसिटी कहलाएगी आपकी। ठीक है, अब एक और वेलोसिटी है, यहाँ पर चेक कीजिए, तो ये जीरो है और यहाँ पर क्या ये रुका है क्या? चेक करें, ये 5 मीटर पर सपोज ये खड़ा था, अब 1 सेकेंड बीत गया, अभी 5 है, 2 सेकेंड बीत गया, अभी 5 है, 3 सेकेंड बीत गया, अभी 5 है, हमेशा 5 मीटर पर ही मिल रहा है। डैट मीन्स ये तो रुका हुआ सर, ये तो रेस्ट में है, ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो रेस्ट में, ये तो चल नहीं रहा, जीरो वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतनी ही बातों को रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन को चेक करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक कर लेंगे। आपका जो क्लासेस जो है बहुत अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, है ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल।